क्या आप भी नौकरी पेशा हैं? क्या आपकी सैलरी से भी हर महीने पीएफ का पैसा कटता है? अगर हाँ, तो आज की ये खबर आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जब हमें अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो अपना ही कटा हुआ पीएफ का पैसा निकालना किसी जंग लड़ने जैसा लगता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने नई ईपीएफ स्कीम को आधिकारिक तौर पर नोटिफाई कर दिया है और इसके नियम इतने आसान कर दिए हैं कि अब आप जरूरत पड़ने पर अपने ही फंड से एक बहुत बड़ी रकम आसानी से निकाल सकते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो अगर आपके पीएफ खाते में 10 लाख रुपए जमा है तो आप 7,50,000 रुपए तक तुरंत निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये नया नियम क्या है, किन शर्तों पर आप ये पैसा निकाल सकते हैं और इसे निकालने का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने हमेशा से कर्मचारियों की सुविधा के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। अब सरकार ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है उसके तहत पीएफ खाता धारक इमरजेंसी के समय अपने पीएफ अकाउंट में जमा कुल बैलेंस का 75% हिस्सा एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं। चलिए इसे एक आसान कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए आप पिछले कई सालों से जॉब कर रहे हैं और आपके पीएफ अकाउंट में कुल 10 लाख रुपए का बैलेंस इकट्ठा हो गया है। अब अचानक आपको पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाती है तो इस नए नियम के तहत आप उस 10 लाख का 75% यानी सीधे 7.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नॉन रिफंडेबल एडवांस होता है, मतलब आपको ये पैसा ईपीएफओ को वापस नहीं लौटाना होगा। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या हम ये पैसा कभी भी निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ईपीएफओ ने कुछ खास स्थितियां तय की हैं जिनमें आप इस 75% रकम की निकासी कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो स्थितियां कौन सी हैं। पहली, मेडिकल इमरजेंसी। अगर आपको या आपके परिवार में यानी कि पत्नी, बच्चे या फिर माता पिता को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो आप इलाज के लिए ये पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा, शादी यानी कि मैरिज। अपने खुद की बहन भाई की या बच्चों की शादी के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, हायर एजुकेशन। अगर आपको अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए मोटी रकम चाहिए तो आप ये एडवांस निकाल सकते हैं। चौथा, घर खरीदना या फिर बनवाना। अपना सपनों का घर खरीदने या फिर प्लॉट लेने के लिए भी आप ये रकम निकाल सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, और सबसे बड़ा फायदा, अगर किसी वजह से आपकी नौकरी चली जाती है और आप 1 महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार हैं तो भी आप अपना 75% पैसा निकाल कर अपना खर्च चला सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट की, आखिर ये पैसा निकाला कैसे जाए। इसके लिए आपको किसी पीएफ ऑफिस के धक्के खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके मोबाइल से हो जाएगा। सबसे पहले आपको ईपीएफओ के यूएएन मेंबर पोर्टल यानी कि ई सेवा पर जाना है या फिर आप उमंग ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, फिर ऑनलाइन सर्विसेज के टैब में जाएं और क्लेम फॉर्म 31 को सिलेक्ट करें। अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करें। इसके बाद आपको पर्पस ऑफ एडवांस यानी कि पैसा निकालने का कारण चुनना होगा। आखिर में अपनी जरूरत की रकम भरें और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालकर सबमिट कर दें। बस कुछ ही दिनों में पैसा सीधे आपके उसी बैंक अकाउंट में आ जाएगा। भले ही सरकार ने पैसा निकालना आसान कर दिया है, लेकिन याद रखिए पीएफ आपका रिटायरमेंट फंड है। इस पर आपको 8.25% का शानदार ब्याज मिलता है जो कंपाउंडिंग के जरिए बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी या फिर इमरजेंसी ना हो तब तक अपना पीएफ का पैसा ना निकालें। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि जो बाकी 25% पैसा आपके पीएफ अकाउंट में बचा है तो उसका सरकार क्या करेगी। आपको बता दें कि ईपीएफ खाते से 75% एडवांस निकालने के बाद बचा हुआ 25% पैसा पूरी तरह आपका ही रहता है और आपके पीएफ अकाउंट में सुरक्षित रहता है, जिसे सरकार जब्त नहीं करती। इस बची हुई रकम पर सरकार आपको लगातार शानदार ब्याज देती रहती है, जिससे कंपाउंडिंग के जरिए आपका रिटायरमेंट फंड धीरे धीरे बढ़ता रहता है। दरअसल ईपीएफओ का मुख्य उद्देश्य आपके बुढ़ापे को सुरक्षित करना है, इसीलिए इस 25% हिस्से को रिजर्व रखा जाता है, जिसे आप बाद में रिटायरमेंट के वक्त या फिर लगातार 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने की स्थिति में पूरा 100% ब्याज सहित निकाल सकते हैं।